Hello students, welcome to you all on YouTube channel of Amrit Senior Secondary School. Dear students, आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर के पीरियड में द वर्ब टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे। इसमें आज हम लोग ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स के बारे में जानेंगे। हमारे पिछले वीडियो में हमने जाना कि वर्ब किसको कहा जाता है, एक्शन वर्ड को कहा जाता है। हमने ये भी जाना कि वर्ब दो तरह के होते हैं, एक्सिलरी और मेन वर्ब। एक्सिलरी वर्ब्स को हेल्पिंग वर्ब्स भी बोला जाता है और मेन वर्ब होती है हमारा एक्शन वर्ड। इसी को हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा दोबारा से एक बार रिमाइंड करेंगे। रुबीना इज़ ईटिंग पिज़्ज़ा। इस सेंटेंस में रुबीना क्या कर रही है, पिज़्ज़ा खा रही है। इज़ जो है हमारी एक्सिलरी दैट इज़ हेल्पिंग वर्ब है। ईटिंग हमारी मेन वर्ब है जो कि रुबीना क्या कर रही है, खा रही है। वो उसका एक्शन वर्ड गिना जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखें तो दे आर प्लेइंग फुटबॉल। इस सेंटेंस में आर जो है ये हमारी एक्सिलरी है जिसको हम लोग हेल्पिंग वर्ब के नाम से भी जानते हैं और प्लेइंग जो है वो हमारी मेन वर्ब के तौर पर गिनी जाएगी। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग जो आज टॉपिक करने जा रहे हैं, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स। किसके बारे में करने जा रहे हैं, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स। ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, और एक्शन दैट हैव अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू रिसीव दैट एक्शन, कि ऐसा एक्शन ऐसा एक्शन दैट हैव अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जिसका ऑब्जेक्ट कैसा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उस एक्शन को रिसीव करने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे द मैन लव हिज चिल्ड्रन। आदमी क्या करता है, द मैन जो है हमारा सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट का काम क्या है, लव, ये इसकी वर्ब है, एक्शन वर्ड है। और किसको प्यार करता है, उसका आंसर सीधा आ रहा है हिज चिल्ड्रन। ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन रहा है, मीन्स कि जिसमें SVO का फार्मूला जो है वो डायरेक्ट तौर पे लग जाता है, उसको हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब के नाम से जानते हैं। इसके कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। द पुलिसमैन अरेस्टेड द थीफ। इसमें अब पुलिसमैन ने क्या किया, अरेस्ट किया। पुलिसमैन सब्जेक्ट है, उसने अरेस्ट किया है, ये उसकी वर्ब है। और किसको अरेस्ट कर लिया, थीफ को। तो हमारा यहाँ पर SVO का डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहा है, इसको हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब के नाम से जानेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है शी क्रॉस्ड द स्ट्रीट। शी क्या है हमारा सब्जेक्ट, क्रॉस्ड हमारी सेकंड फॉर्म और स्ट्रीट ऑब्जेक्ट। उसने सड़क को क्रॉस किया, उसने क्या किया, पार किया है। क्या पार किया है, सड़क को। सीधा असर ऑब्जेक्ट का जो है पड़ रहा है, SVO का फॉर्मूला भी लग रहा है, इट मीन्स ट्रांजिटिव। नेक्स्ट सेंटेंस द बॉयज आर ईटिंग एप्पल्स। बॉयज सब्जेक्ट है, आर हमारी हेल्पिंग वर्ब और ईटिंग हमारी फर्स्ट फॉर्म विद ING और एप्पल्स हमारा ऑब्जेक्ट है। सेम SVO का फॉर्मूला लग रहा है। और बॉयज क्या खा रहे हैं, एप्पल्स खा रहे हैं। ईटिंग का डायरेक्ट असर हमारा जो है वो एप्पल्स पर नज़र आ रहा है। बॉयज़ का काम जो है वो एप्पल्स खाना है। तो इस तरह से इट मीन्स ये हमारा ट्रांजिटिव वर्ब में गिना जाएगा। नेक्स्ट आ जाती है सेकंड टाइप, जिसको हम लोग इनट्रांजिटिव वर्ब के नाम से जानते हैं। कौन सी वर्ब करेंगे, इनट्रांजिटिव वर्ब्स। एक्शन दैट डज नॉट हैव अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जिसका ऑब्जेक्ट डायरेक्ट सेंटेंस में नहीं है, उसे उस एक्शन को रिसीव करने के लिए। इसमें क्या था ऊपर के सेंटेंसेस में, शी क्रॉस्ड द स्ट्रीट, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो था वो था जो एक्शन को रिसीव कर रहा था, पार कर रहा था। क्या था, किसको पार कर रहा है, स्ट्रीट को। ईट कर रहा है, क्या ईट कर रहा है, एप्पल ईट कर रहा है। डायरेक्ट जो है ऑब्जेक्ट है, लेकिन जिस सेंटेंस में एक्शन जो है उसका एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है एक एक्शन को रिसीव करने के लिए, उसे इनट्रांजिटिव वर्ब के नाम से जाना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल स्नो फेल यस्टरडे। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, लेकिन ऑब्जेक्ट जो है वो नहीं है। इसमें सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब है, तो इसको हम लोग इनट्रांजिटिव में काउंट करेंगे। इसमें काउंट करेंगे इनट्रांजिटिव वर्ब में। नेक्स्ट आ गया वी फेल्ड, हम फेल हो गए। कैसे फेल हो गए उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया जा रहा, तो यहाँ पर सब्जेक्ट और वर्ब, तो ये क्या आ गया, विदाउट ऑब्जेक्ट, मतलब इनट्रांजिटिव में गिना जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस में शी इज स्लीपिंग, सब्जेक्ट और वर्ब, तो किस में आ गया, ये भी
इंट्रांजिटिव में, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट बच्चे है ही नहीं, पता ही नहीं चल रहा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा। इसी तरह से अगर कोई प्रोवर्ब आ जाती है, साइलेंस इज गोल्डन, तो ये क्या है, ये भी हमारा इंट्रांजिटिव में ही गिना जाएगा। कोई भी प्रोवर्ब आ जाता है वो हमारा इंट्रांजिटिव में गिना जाएगा। नेक्स्ट आ गया ही डाइड, सब्जेक्ट है वर्ब है, तो ये क्या आ गया हमारा इंट्रांजिटिव, किस में गिना जाएगा, इंट्रांजिटिव में ही गिना जाएगा। कि अब आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि अगर सेंटेंस SVO के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चल रहा है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, और ऑब्जेक्ट जो है उसका डायरेक्ट वर्ब के साथ रिलेशन है, तो उसे हम लोग ट्रांजिटिव में गिनेंगे, और जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है उसे हम लोग इंट्रांजिटिव में काउंट करेंगे। इसी तरह से स्टूडेंट्स, कई बार हम लोगों को ये पूछ लिया जाता है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सर्कल कीजिए, या कई बार पूछ लिया जाता है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट कीजिए। तो इसको किस तरीके से फाइंड आउट किया जाएगा, इसके 2 टेबल मैंने बनाए हैं। फर्स्ट टेबल में देखिए, अगर सब्जेक्ट और वर्ब तो पहले ही आ जाता है, ही गेव, सब्जेक्ट भी है वर्ब भी है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या गिना जाएगा, ही गेव मी एन एप्पल, यहाँ पे क्या आ गया, उसने मुझे क्या दिया, एक एप्पल दिया। इस एप्पल को हम लोग किस में काउंट करेंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में। ही गेव मी यहाँ पे आ जाएगा, और एन एप्पल हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाएगा। यहाँ पर ऑब्जेक्ट 2 हैं, ही गेव मी, अस और मी, इन तीनों सेंटेंसेस में ये भी ऑब्जेक्ट है, और आगे देखा जाए एन एप्पल, अ स्टोरी, अ जॉब, ये भी ऑब्जेक्ट है, डबल ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है। लेकिन अगर फर्स्ट वाला जो ऑब्जेक्ट होगा उसको हम लोग इनडायरेक्ट में गिनेंगे, और सेकंड वाले को हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में काउंट करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है सेकंड रूल कि अगर सेंटेंस में प्रेपोजिशन आ गई है, अगर फर्स्ट ऑब्जेक्ट के बाद हमारी प्रेपोजिशन आ गई है, तो हम लोग प्रेपोजिशन से पहले वाले ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में गिनेंगे। जैसे ही गेव एन एप्पल टू मी, अब यहाँ पर क्या करेंगे, टू के बाद आने वाला मी हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, और जो ऑब्जेक्ट पहले आ रहा है वो हमारा डायरेक्ट हो जाएगा। दोनों में आपने फ़र्क देखा, पहले क्या था, फर्स्ट वाला जो था वो इनडायरेक्ट और सेकंड वाला डायरेक्ट, लेकिन जब प्रेपोजिशन यूज़ की जाती है तब फर्स्ट वर्ड जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट, जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है वो डायरेक्ट, और सेकंड ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा इनडायरेक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट बेटे होमवर्क है, फर्स्ट एक्सरसाइज है, से वेदर द वर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव। आपने नीचे जो 6 सेंटेंसेस दिए हैं इनको ध्यान से पढ़ते हुए ये लिखना है कि ये ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है। नेक्स्ट सेकंड एक्सरसाइज है जिसमें पिक आउट द डायरेक्ट एंड द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपने इन सेंटेंसेस को पढ़ते हुए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनको मेंशन करना है। थैंक यू।